सो ऑलराइट, वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब चैनल एंड मैं हूं आकाश। और आज के इस वीडियो में हम लोग एआई के बारे में कम्प्लीटली नॉलेज लेने वाले हैं। बेसिकली ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो ऑलरेडी टेक्नोलॉजी के बारे में अच्छे जानते हैं, और ये वीडियो उनके लिए है जो अपने टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बिगनर हैं और एआई को उनको नहीं पता एआई काम कैसे करता है, डेटा क्या होता है, मशीन लर्निंग क्या होता है और डीप लर्निंग क्या होता है, ये सब कुछ नहीं पता है। ये वीडियो उनके लिए कम्प्लीटली होने वाला है। मैं बेसिक से काफ़ी इंट्रोड्यूस किया हूँ और इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपको जो भी डाउट्स होंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैं हर एक टॉपिक को काफ़ी बिगिनर फ्रेंडली इसको एक्सप्लेन किया हूँ। और इस कोर्स को स्टार्ट करते हैं और विदाउट एनी दैट्स ऑल। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड हमारा ये पूरा टोटल क्रैश कोर्स होने वाला है एआई के ऊपर। और हम लोग किन किन टॉपिक को इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाला है, पहले हम लोग देखते हैं इस एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस वीडियो में। तो हम लोग पहले कुछ इंट्रोडक्शन में बात करेंगे एंड व्हाट इज एआई होते क्या है उस पर डिस्कस करेंगे, और हाउ एआई लर्न्स, एआई कैसे सीखते कैसे हैं। एंड हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा व्हाट इज डेटा, डेटा क्या होता है, मशीन लर्निंग क्या होता है, डीप लर्निंग क्या होता है, हाउ चैटजीपीटी वर्क्स, चैटजीपीटी काम कैसे करता है, व्हाई डज एआई समटाइम्स मेक मिस्टेक्स, कुछ टाइम एआई मिस्टेक्स क्यों करता है, हाउ एआई क्रिएट्स इमेज, एआई जो है इमेज कैसे बनाता है, हाउ एआई राइट्स कोड, कैन एआई रिप्लेस ह्यूमंस। ये सब टॉपिक्स को हम लोग आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं एंड समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन बेसिकली मैं आपको एआई को समझाऊं सिंपल लैंग्वेज में। तो एआई बेसिकली होता क्या है, आप अपने फ़ोन को यूज करते हो फेस लॉक से, आप अपने फेस लॉक से आपका फ़ोन खुल जाता है, वो भी एक एआई ही है। बस बेसिक सा एआई है जो कि हम लोग अपने फ़ोन्स को ओपन करते हैं अपने फेस लॉक से। और सेकेंड ये है कि जब भी आप नेटफ्लिक्स या कहीं भी आप कुछ यूट्यूब पे कुछ मूवी देखते हो या किसी भी वीडियो देखते हो, वैसे ही रिकमेंडेशंस आते हैं। यही हमारा एआई का एनालिटिक्स का खेल है सारा चीज़। और आपने वॉइस असिस्टेंट काफ़ी यूज किया होगा, जैसे कि आपने गूगल पे सर्च किया होगा, यूट्यूब पे सर्च किया होगा वॉइस से, ठीक है, वो भी एक तरफ का एआई ही है। स्पैम डिटेक्शन भी वहाँ पर भी एक बेसिक लेवल का एआई ही यूज होता है। एंड समटाइम्स नेविगेशंस, जब भी हम लोग अपने लोकेशन शेयर करते हैं किसी को और वो लोकेशन बताता है, वो भी एक टाइप्स का एआई ही है। एंड लास्ट है जो हम लोग अपने लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते हैं, जो भी गूगल पे गूगल लेंस से ट्रांसलेट करते हैं, ये भी एक तरह का एआई है। आई होप कि आपको इतने बेसिक चीज़ें पता होगा एआई के बारे में और आपको ये चीज़ समझ आया होगा। ये सब सारे बेसिक फीचर्स जो हम लोग अपने फ़ोन में यूज करते हैं, ये सब सारे एआई के फीचर्स हैं। एंड चलते हैं देखते हैं और आगे एआई के बारे में पहले समझते हैं, ठीक है। व्हाट इज एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। Artificial intelligence, which means creating a computer system that can perform tasks that normally require a humans। मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम परफॉर्म टास्क करता है जैसे कि नॉर्मली एक इंसान की तरह सोचते हैं। सोचिए कि अगर मान लीजिए एक कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर से हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज़ को सब्ट्रैक्ट ऐड करते हैं, ठीक है। उसी तरह एक एआई भी एक कंप्यूटर प्रोग्राम चीज़ है, ठीक है, एक सिस्टम है जिससे वो इंसान की तरह सोच पाता है, जैसे कुछ कामों में इंसान की तरह सोच पाता है। यही बेसिक सा एआई है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है एक ये ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट इनेबल्स मशीन लर्निंग टू लर्न। ये मशीन लर्निंग के थ्रू सीखता है। और बात रहा मशीन लर्निंग क्या होती है, ठीक है। मशीन लर्निंग बेसिकली मशीन लर्निंग जो है मैं आपको नेक्स्ट आगे बताऊंगा मशीन लर्निंग क्या होता है, ठीक है। और देखते हैं कि एआई थिंक्स, रिसर्च, रिसॉल्व प्रॉब्लम, अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, रिकॉग्नाइज इमेज और मेक डिसीजंस। ये सब कामों को एआई बहुत ही आसानी से कर पाता है। जस्ट लाइक आपको रिसर्च करने हैं, कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने हैं, अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज को समझना है, जो कि आप डेली लाइफ में ये सब चीज़ों को एआई के आपने यूज करके देखा होगा। और कुछ पॉइंट पे बात करते हैं कि जैसे कि इमेजिन टीचर इज ए कंप्यूटर, कट इट, इमेजिन टीचिंग ए कंप्यूटर द वे वी टीच ए चाइल्ड। हम लोग एआई को ऐसे, मतलब कि हम लोग एक कंप्यूटर सिस्टम को ऐसे उसको पढ़ाते हैं जैसे एक छोटे बच्चे को पढ़ाते हैं। इसका एग्जांपल मान लीजिए हम लोग अगर एआई को बहुत सारा एक बिल्ली का फोटो दिखाया जाए, यानी कैट, बहुत सारे कैट के हम लोग को फोटो दिखाया जाए और उसको बोला जाए ये है बिल्ली, ये है बिल्ली कैट, तो अगली बार से जब भी कोई भी बिल्ली का इमेज दिखेगा तो उसको ऑलरेडी पता होगा कि ये बिल्ली है। जैसे कि एक छोटे बच्चे को हम लोग सिखाते हैं कि ये एलिफेंट है, ये बिल्ली है, तो मतलब बहुत सारे डेटा पे हम लोग उसको ट्रेन करते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब भी उस इमेज को देखे वो ऑटोमेटिक बता दे कि ये बिल्ली है, एलिफेंट है, उस डेटा पे ट्रेन किया जाता है। मतलब एक तरफ हम लोग बच्चे की तरह उसको सिखाते हैं। एंड सेकेंड पॉइंट है कि ए चाइल्ड लर्न बाय सीइंग द मेनी एग्जांपल्स। एक बच्चा जो है कैसे सीखता है,
बहुत सारे छोटे-छोटे एग्ज़ाम्पल्स को देखकर सीखता है, सेम उसी तरह एआई भी कुछ ऐसा ही सीखता है, छोटे-छोटे एग्ज़ाम्पल्स को लेकर एंड एआई भी उसी तरह सीखता है, बहुत सारे पैटर्न के ऊपर, बहुत सारे पैटर्न को देखता है, देन अपने आप को ट्रेन करता है। और ये पॉइंट पे चलते हैं, एन एआई सिस्टम आल्सो लर्न फ्रॉम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। एआई मैंने क्या बताया कि एआई जो है बहुत सारे लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा पे सीखता है, मतलब आप उसको जितना ही डेटा दोगे उतना ही एआई काफ़ी बेहतर ट्रेन होता जाएगा। एंड लास्ट पॉइंट देख रहा है कि आफ्टर लर्निंग इट्स मेक प्रेडिक्टेड एंड डिसीजंस ऑन न्यू इन्फॉर्मेशंस। जब ये एआई काफ़ी बेहतर से ट्रेनिंग हो जाता है, जैसे कि मतलब सेम एक छोटा बच्चा जो होता है उसको हम लोग ट्रेनिंग दे देते हैं, मतलब उसको पढ़ा देते हैं तो काफ़ी अच्छे से आंसर करने लगता है। सेम उसी तरह एआई आपके बारे में जितना ही जान जाएगा उतना अच्छा से आपके बारे में आंसर देगा। आई होप कि आपको एआई क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, एग्जाम्पल्स इंक्लूडेड। क्या क्या कर सकता है उसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। आपके क्वेश्चंस का आंसर देता है, ठीक है, जो भी आप क्वेश्चंस पूछते हो उसका आंसर देना, ट्रांसलेटिंग लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना, इमेज रिकॉग्नाइजिंग फेस, किसी भी फेस को रिकॉग्नाइज करना, ड्राइविंग कार्स, क्रिएटिंग इमेज, राइटिंग कोड, ये सब सारे काम आज के टाइम पे एआई बहुत ही आसानी से कर रहा है, ठीक है। कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिखे गए हैं कि एआई डजंट हैव इमोशंस एंड कॉन्सिक्वेंस, इट्स लर्न पैटर्न फ्रॉम ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। एआई के पास कोई इमोशंस और कॉन्सिक्वेंस नहीं होता है, ये एक डेटा से अपने आप को हमेशा ट्रेन करता रहता है, ठीक है। एआई बेसिकली ये काम करता है। थिंक एआई इज ए स्टूडेंट हु हैज रीड मिलियंस ऑफ बुक्स, मतलब सोचिए एक ऐसा एआई एक ऐसा स्टूडेंट है, वो बहुत मिलियंस ऑफ बुक्स को पढ़ रखा है, मतलब एक ऐसा स्टूडेंट जो बहुत सारे बुक्स को पढ़ रखा है, उसके पास सोचिए नॉलेज कितना होगा। ये एक चीज़ और इसमें, अगर स्टूडेंट्स कोई गलत बुक पढ़ ले यानी उसके पास गलत इन्फॉर्मेशन आ सकती है, ठीक है, एक ऐसा स्टूडेंट्स गलत बुक्स को पढ़ ले, उसके पास हो सकता है गलत नॉलेज भी आ जाएगा। तो समटाइम्स ये होता है कि एआई जो होते हैं गलत इन्फॉर्मेशंस को पे ट्रेंड होते हैं, तो गलत इन्फॉर्मेशन ही आपको देंगे। ये नहीं है कि जो एआई हमेशा जो बातें बोलेगा वो सही है, कुछ टाइम वो चीज़ें गलत भी होती है क्योंकि उसको गलत डेटा पे ट्रेन किया जाता है, ठीक है। और आपने जेमिनी, चैटजीपीटी, परप्लेक्सिटी या जितने भी ग्रॉक एआई है, सब लोग अपना अलग-अलग एआई मॉडल्स पे ट्रेन हुए हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं हाउ एआई लर्न्स। अब ये बात करते हैं एआई कैसे सीखते कैसे हैं। इमेजिन टीचिंग ए चाइल्ड व्हाट ए कैट लुक लाइक। हम लोग एआई को ट्रेन करते हैं कि बिल्ली कैसी दिखती है, जैसे कि इस इमेज में दिखाया गया है, एक बच्चे को दिखाया जा रहा है कि बिल्ली कैसी दिखती है। सेम उसी तरह एआई को भी सिखाया जाएगा कि बहुत सारे इमेजेस देखो कि एक बिल्ली कैसी दिखती है, देन एआई अपने आप उस पैटर्न पे ट्रेंड हो जाता है और नेक्स्ट टाइम जब भी उसको एज अ बिल्ली का किसी भी इमेज दिखेगा वो ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर लेगा एंड आपको आंसर देगा कि बिल्ली ऐसे दिखती है। आफ्टर सीइंग थाउजेंड्स ऑफ कैट्स दैट चाइल्ड अंडरस्टैंड द पैटर्न, मतलब कि हजारों बिल्ली का फोटो देखने के बाद एक बच्चा समझ जाएगा कि बिल्ली कैसे दिखती है। उसी तरह एक एआई भी होता है ना, उसको हजारों उस पैटर्न पे इमेज दिखाकर ट्रेन किया जाता है कि ये चीज़ ऐसे दिखता है और ये चीज़ बहुत ही सिंपल है और उसी पैटर्न पे एआई को ट्रेन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल्स एन इमेज रिकॉग्नाइजेशन एआई फेस ट्रेंड, जैसे कि हम लोग एआई क्या होता है कि कई बार आपके फेस रिकॉग्नाइजेशन चेक करता है। आपने देखा होगा कि जब भी आप अपने फ़ोन में पासवर्ड लगाते हो, ये कैसे होता है, वो आपके फेस पे रिकॉग्नाइज हो जाता है, आपके फेस पे डेटा को पैटर्न बना लेता है। और आपने देखा होगा ट्रैफिक में कई बार क्या होता है ना कि वो कैमरा लगे होते हैं, आपकी कार को स्कैन करता है, या रेलवे स्टेशन पे भी वैसे कैमरा लगाए रहते हैं, एआई बेस्ड कैमरा जो ऑटोमेटिक कई बार चालान काटने के लिए रोड पे भी यूज़ होता है, ठीक है। मिलियंस ऑफ कैट इमेज और 50 millions of dog image, 20 millions of human face. Yes, eventually it's learn the difference. This learning process is called training. ये जो प्रोसेस होता है एक ट्रेनिंग का प्रोसेस होता है, ठीक है, एक ट्रेनिंग का। इतने सारे हम लोग इमेजेस दिखाकर एआई को ट्रेन करते हैं और बहुत सारे चीज़ पे, ये तो बस इमेज का बात था, ऐसे बहुत सारे चीज़ होते हैं डेटा पे एआई को ट्रेन करते हैं, यानी जैसे छोटे बच्चे को हम लोग सिखाते हैं उसी तरह एआई को भी ट्रेन किया जाता है कि आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पे आपको ऐसे आंसर देना है। ये तो सारा चीज़ है ट्रेनिंग बेस पे है, मतलब जैसा हम लोग उसको ट्रेनिंग करेंगे वैसा ही वो आंसर करता है एआई, ठीक है। एंड नेक्स्ट चलते हैं, अब बात करते हैं डेटा क्या था, व्हाट इज डेटा। डेटा इज अ एआई फूड। हम लोग सिंपली अगर देखा जाए डेटा क्या है, पहले बात करते हैं डेटा होता है क्या है। डेटा बेसिकली आपके बुक्स के नॉलेज हो गए हैं, वेबसाइट के कुछ ब्लॉग्स, रिसर्च इन्फॉर्मेशंस, कुछ इमेजेस हो गए हैं, ये कुछ ऑडियो म्यूजिक, ठीक है, कुछ वीडियो हो गए, ये सारा जो चीज़ होता है डेटा होता है, ठीक है। ग्रुप और इन्फॉर्मेशन नहीं बोलेंगे, द पार्ट ऑफ इन्फॉर्मेशंस, या बहुत सारे चीज़ों का कलेक्टिव इमेज, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, ये सब सारा चीज़ डेटा होता है। और डेटा बेसिकली एआई के लिए एक तरफ का फूड होता है। हमारे लिए जो भी खाना होता है, लाइक
हम जो भी खाना खाते हैं, ठीक है? तो उसी तरह एआई का भी हमारा एआई के भी एक अपना एक फूड की तरह होता है। मतलब विदाउट डेटा एआई कांट लर्न एनीथिंग। अगर हम लोग एआई को कुछ डेटा ही ना देना, वो सीख ही नहीं पाएगा। जैसे कि अगर आप अपने बारे में उसको एआई को बताओगे ही नहीं, एआई वो आपके बारे में कुछ प्रेडिक्ट नहीं लगाएगा। जैसे कि कुछ दिन पहले चैट जीपीटी वो इमेज क्रिएट कर रहा था, तो बहुत लोग डरे थे कि चैट जीपीटी हमारा इमेज को यूज़ करेगा, जो काफ़ी ट्रेंड पे आया था। जेमिनी वो चीज़ था ना कि काफ़ी जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा था, एआई से लोग इमेज बना के अपलोड कर रहे थे। तो एआई बेसिकली आपके जो भी फ़ोटो का डेटा होता है एंड आपकी जो भी आप उससे डिस्कस करते हो, तो एज़ आपसे पॉलिसी में पूछ लेता है कि मैं आपके जो भी डेटा है, मैं आपके अपने ट्रेनिंग मॉडल के लिए यूज़ कर सकता हूँ कि नहीं। तो अगर आप अलाउ नहीं करते हो, तो अलाउ नहीं लेता है, देन एआई जब भी जितना ही आप उसको यूज़ करोगे, उतना ही ट्रेंड होता रहेगा, ठीक है? ये चीज़। डेटा इज़ इंक्लूडेड टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियो, ऑडियो एंड नंबर्स। ये सब सारे टाइप्स के डेटा होते हैं एंड एआई बेसिकली मैंने स्टार्टिंग में बताया कि एआई एक ऐसा स्टूडेंट्स है जो मिलियंस ऑफ बुक्स को पढ़ रखा है, ठीक है? एआई एक ऐसा स्टूडेंट है जो मिलियंस ऑफ बुक्स को पढ़ रखा है, जो यानी जो मिलियंस ऑफ बुक्स को पढ़ रखा है, उसके पास मिलियंस ऑफ डेटा होंगे एंड हम लोग कभी भी क्वेश्चंस पूछेंगे उसी डेटा के इंक्लूडिंग, ठीक है? फॉर ChatGPT, the data is mainly consistent the text, collected books, articles, website, research papers and public available informations। जो चैट जीपीटी होता है काफ़ी इस चीज़ के लिए ट्रेंड होता है, जस्ट लाइक उसके पास बहुत सारे बुक्स, आर्टिकल्स, वेबसाइट, रिसर्च पेपर्स के नॉलेज होते हैं। मोर हाईली क्वालिटी ऑफ डेटा जनरली लीड्स टू बेटर एआई परफॉर्मेंस। जितने भी हाई क्वालिटी के डेटा होते हैं, एक एआई को और बेहतर बनाते हैं। मतलब कि जो एआई जितना ही बेस्ट तरीके से ट्रेन किया गया होगा, वो उतना ही अच्छे उसको डेटा देना पड़ेगा एंड रियल फैक्ट्स देंगे, उतना ही वो रियल आंसर को देगा। हमने कई बार देखा है कि बहुत सारे एआई अजीब से अजीब आंसर देते हैं, क्योंकि उनको ट्रेनिंग दिया गया है, अलग-अलग चीज़ों पे दिया गया है, ठीक है? एंड नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मशीन लर्निंग क्या होता है। मशीन लर्निंग एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग एआई को ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है? मशीन लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग एआई को ट्रेनिंग देते हैं। तो देखते हैं मशीन लर्निंग इज अ ब्रांच ऑफ एआई। मशीन लर्निंग जो है ब्रांच ऑफ एआई है। इंस्टीट्यूट राइटिंग एवरी रूल्स ऑफ मैनुअली, जस्ट लाइक वी अलाउ द कंप्यूटर्स डिस्कवर द पैटर्न्स। हम लोग एक अपने कंप्यूटर को एज अ पैटर्न देते हैं कि आप चीज़ों को सीखो। जस्ट लाइक जब भी आप कोई भी व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हो, मैसेज भेजते हो, अगर आप किसी को हाय लिखते हो, ऑटोमेटिकली वहाँ पर आपको उस पर्सन का नाम दिखने लगता है, क्योंकि मशीन लर्निंग है। मशीन लर्निंग मतलब कि किसी पैटर्न पे ऑटोमेटिक सीखता है चीज़ें, ठीक है? इसके बहुत सारे एग्जांपल्स आपके फ़ोन में होगा। जब भी आप गूगल पे कोई चीज़ सर्च करते हो कि हु इज़ द रिचेस्ट, ऑटोमेटिकली वहाँ पर नीचे सजेशन में आता है कि मैन ऑफ द इंडिया, वर्ल्ड, ऐसे सजेशन देता है। मतलब कि ये मशीन लर्निंग है, चीज़ों से एंड मशीन से ट्रेनिंग दिया जाता है, ठीक है? एंड कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं कि सपोज वी वांट टू प्रिडिक्ट द हाउस प्राइस। मान लीजिए हम लोग एक हाउस के प्राइस को प्रिडिक्ट करना चाहते हैं। इनपुट्स लाइक एरिया, बेडरूम्स, एज, ये सब चीज़ें हम लोग एज उसमें लिए। एंड आउटपुट्स क्या होगा? हाउस का प्राइसिंग। आफ्टर सीइंग थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल्स, द मॉडल्स ट्रेनिंग ए रिलेशनशिप लाइक्स। आंसर देता है बिगर हाउस इक्वल टू हाई प्राइस। वो बिग जो बड़े-बड़े हाउस हैं उनके अच्छे प्राइस में दिखाएगा। जो ओल्डर हाउस वो लो प्राइस एंड दिस इज मशीन लर्निंग। मतलब वो ऑटोमेटिकली जो बड़े घर हैं, जो मतलब कि थोड़े लग्जरियस हैं, उनको एज हाई प्राइस में दिखा देगा। जो पुराने घर हैं उसको लो प्राइस में दिखा देगा। मतलब ये मशीन्स को ऐसे सिखाया रहता है, उसी पैटर्न में सिखाया रहता है कि वो ऑटोमेटिकली जो आप दे देते हैं कि उनको समझ होता है, ठीक है? ऐसे करना किया जाता है किसी आंसर को, किसी चीज़ को ऐसे यहाँ पर प्रेजेंट करना, ठीक है? अब बेस्ट एग्जांपल है, मैंने बताया कि जब भी आप व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हो या गूगल पे रिसर्च सर्च करते हो, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें प्रेडिक्ट करके आपको दे देता है, ठीक है? एंड नेक्स्ट टॉपिक है डीप लर्निंग क्या होता है। ओके, डीप लर्निंग इज द एडवांस टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। डीप लर्निंग को समझाने से पहले सबसे बढ़िया है कि इट यूज द स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूरल नेटवर्क, दे आर इंस्पायर्ड बाय ह्यूमन ब्रेन। ये बातें क्यों बता रहा है कि ये बातें क्यों बताया जा रहा है? देयर आर इंस्पायर्ड बाय ह्यूमन ब्रेन। जैसे कि सोचिए, जब भी हम लोग कोई चीज़ को सोचते हैं, यानी हमारा जो ब्रेन है कैसे सोचता है, हमारे ब्रेन को अगर ये नहीं बताया जाता है ना कि कोई मुझ पर, सपोज कि मुझे कोई पत्थर से मारे, तो मेरा ब्रेन क्या करेगा? या तो कहेगा कि वहाँ से उसके साथ मैं लड़ूँगा, या तो कहेगा तू यहाँ से भाग जा, ठीक है? मेरा ब्रेन को कोई सिखाया नहीं, बट मेरा ब्रेन ऑलरेडी उसमें पैटर्न है, मतलब खुद से सोच पा रहा है। सपोज़ मुझे कोई जानवर मुझे लखेद रहा है, ठीक है? जस्ट लाइक क्या बन गया भाई? सपोज़ मुझे कोई कुत्ता दौड़ा रहा है, ठीक है? तो मेरा ब्रेन क्या कहेगा? तुम यहाँ से भागो, ठीक है? तुम यहाँ से भागो, नहीं तो उस कुत्ते से डिफेंड करो अपने आप को, ठीक है? जो भी। तो मुझे ब्रेन को ऑलरेडी पता है कि इस सिचुएशंस में आपको ये करना है, ठीक है? मतलब सिंपल वर्ड में समझा जाए कि एक ऐसा चीज़ है, एक ऐसा पैटर्न जो उसको ऑलरेडी पता है एंड किसी भी 2 इन्फॉर्मेशन से वो ऑटोमेटिक अपना तीसरा लॉजिक निकाल लेगा कि मुझे ये एक्शंस लेने हैं। एंड इसके जो भी हमारा डीप लर्निंग होता है, इसको बोलते हैं न्यूरल नेटवर्क हैज़ लेयर।
ये अपना एक लेयर होता है, लाइक पहला लेयर होता है कि इनपुट लेयर्स, हिडन लेयर्स, आउटपुट लेयर्स। ईच लेयर्स स्टैंड मोर यूजफुल इन्फॉर्मेशंस। एक हमारा ब्रेन की तरह ये काम करता है, और जैसे हम लोग यहाँ पर इमेज में देख पा रहे हैं, और एक तरह का जैसे हमारा न्यूरल नेटवर्क होता है वैसे ये भी काम करता है। मतलब ये खुद, तो इसको हम लोग 2 डेटा इनपुट करेंगे, ये तीसरा डेटा अपने आप से प्रेडिक्ट कर लेगा, और तीसरा डेटा से एंड इन तीनों डेटा से मिलाकर ये चौथा डेटा को खुद प्रेडिक्ट कर लेगा, एंड इसी तरह चौथे डेटा, पांचवें डेटा को कनेक्ट करके अपना जो छठा डेटा होगा एंड अपना आंसर होगा प्रेडिक्ट कर लेगा। मतलब ये खुद से चीज़ों को सीखता है, जैसे एक इंसान सीखते हैं अपने डेटा से, अपने एक्सपीरियंस, जो भी आप लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, उसी तरह डीप लर्निंग एक तरफ के एडवांस टाइप्स का मशीन लर्निंग होता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारा ये टॉपिक है कि हाउ चैटजीपीटी वर्क्स। चैटजीपीटी काम कैसे करता है। नाउ अंडरस्टैंड चैटजीपीटी। चैटजीपीटी इज अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल। लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या होता है, तो बात करते हैं। लार्ज लैंग्वेज मॉडल एक तरफ का आप बोल सकते हो कि जस्ट लाइक यहाँ पर हम लोग क्या बताते हैं, डीप लर्निंग, इस तरह का लार्ज लैंग्वेज मॉडल होता है, ठीक है। इज डन सर्च गूगल एवरी टाइम टू आस्क समटाइम्स। ये गूगल से हर टाइम सर्च नहीं करता है इंस्टेंट, ठीक है। इट्स प्रिडिक्ट द नेक्स्ट मोस्ट लाइक कीवर्ड्स लाइक ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। ये ऑटोमेटिक कोई चीज़ को प्रिडिक्ट करता है। सपोज कि अगर आपने सर्च किया कि वो इज द कैपिटल, ओके, आपने सर्च किया द कैपिटल ऑफ फ्रांस, ठीक है, एआई प्रिडिक्ट करेगा पेरिस, ठीक है। देन इट्स प्रिडिक्ट द नेक्स्ट वर्ड, then next it's happen that extremely fast, thousands of predicted in every second। ये चीज उस टाइम पे एक सेकंड में थाउजेंड ऑफ प्रिडिक्शन करेगा। that's how it's form the completely situations, that's how it's form completely sentence। ये उस टाइम पे अपने उस मिलियंस ऑफ, एक सेकंड में मिलियंस ऑफ चीज़ें प्रिडिक्ट करता है, और उस प्रिडिक्शन से आपके आंसर मिलता है, ठीक है। और ये बेसिकली जब भी हम लोग चैटजीपीटी का यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा कि मैं सर्च करता हूँ व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ दिस, वो ऑटोमेटिक उस चीज़ को और सजेशन देता है कि मैं इसके, अगर कोई यूज़र मुझसे ये पूछ रहा है व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ लैपटॉप, एग्जाम्पल लेते हैं, कोई यूज़र पूछ रहा है व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ लैपटॉप, तो ऑटोमेटिकली वो नेक्स्ट साइड ये बोलेगा कि क्या मैं इसका प्लान बना दूं कि आपको कौन सा किस बेसिस पे लेना चाहिए, ठीक है। आपने इसको देखा होगा, जब भी चैटजीपीटी को यूज़ किए होंगे आपको ऑटोमेटिक ने देखा होगा कि चैटजीपीटी ऑटोमेटिक बहुत सारे क्वेश्चंस को सजेशन देता है, ठीक है। यही होता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल। और जितने भी रोबोटिक्स आएंगे या बड़े बड़े जो भी एआईज आते हैं, वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे ही काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाई डज एआई समटाइम्स मेक मिस्टेक्स। एआई कभी-कभी मिस्टेक्स क्यों करता है, पहले इस बात करते हैं। एआई डजंट ट्रूली नो फैक्ट्स द वे ह्यूमन डू। एआई को पता नहीं होता है ना कि क्या इंसान ने किया है, रियल फैक्ट्स क्या है, रियल चीज़ें क्या है। अगर आप उस चीज़ को, जो चीज़ बताओगे, मतलब कि अगर मैं चैटजीपीटी को जाकर यूज़ करूँ, ठीक है, और उसको बोल दूँ कि मेरा नाम विकास है, ठीक है, जस्ट लाइक मेरा रियल नाम आकाश है, ठीक है। अगर मैं उसको जाकर बताऊँ कि चैटजीपीटी को हाय चैटजीपीटी मेरा नाम विकास है, और उसके पास ये जो डेटा सेव हो गया कि मेरा नाम विकास है, मैं अगर कुछ दिन बाद जाकर पूछूँ कि चैटजीपीटी मेरा नाम बताओ क्या है, वो कहेगा आपका नाम विकास है, क्योंकि मैंने एआई को गलत डेटा पे ट्रेन किया है। उसी तरह के छोटे बच्चों को अगर आप जो बचपन से कोई गलत चीज़ सिखाओगे, तो वो गलत चीज़ें को ही सही मान लेगा। सेम उसी तरह एआई को भी गलत इन्फॉर्मेशन पे जब हम लोग ट्रेन करेंगे, तो वही गलत इन्फॉर्मेशन पे वो चीज़ों को सीखेगा। इट्स प्रिडिक्ट द मोस्ट प्रोबेबल आंसर एंड पैटर्न्स। वो चीज़ों को प्रिडिक्ट करता है कुछ एक बढ़िया बेस्ट पैटर्न को, ठीक है। समटाइम्स इस गेसेस इनकरेक्टली, इट्स मिसअंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चंस, इट्स मिक्स डिफरेंट pieces of information. This is called AI hallucinations, and that's why importance of verify information of data। इसलिए एआई को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है डेटा को वेरीफाई करना। जो एआई बोल रहा है, जो चीज़ इन्फॉर्मेशन दे रहा है, एक सही सोर्स से दे रहा है कि नहीं, ठीक है। इसीलिए बहुत सारे ऐसे अब तो एआई आ गया, लाइक परप्लेक्सिटी से आप वेरीफाई रिसोर्स डेटा को देख सकते हैं, ठीक है। वो सबसे बढ़िया होता है, आपको सोर्स बता दे कि मैं इस इन्फॉर्मेशन को कहाँ से दिखा रहा हूँ। मतलब सिंपल सा यही मतलब है कि जब भी एआई आपको कोई भी मिस्टेक्स करता है, यानी उसको गलत डेटा पे ट्रेंड किया गया है, ठीक है। जैसे क्लियर हो गया। हाउ एआई क्रिएट इमेज। अब बात करते हैं एआई इमेज कैसे क्रिएट करते। Image generations like Del.E and Midjourney and stable differentiation and trained by millions of images। इसको AI को क्या होता है ना कि बहुत मिलियंस ऑफ डेटा पे ट्रेन किए जाते हैं, जैसा कि यहाँ पर Midjourney और Del.E, ये दोनों इमेज जनरेट कर लेंगे, ओके। ये दोनों जो है इमेज जनरेट करने के लिए AI है, ठीक है। विच टाइप्स ऑफ, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि AI को हम लोग स्टार्टिंग में ही बात किए कि उसको बहुत सारे बिल्ली का इमेज दिखाकर हम लोग उससे पूछेंगे कि इसमें से बिल्ली कौन है, वो ऑटोमेटिक बता देगा। सपोज मैं अगर मैं सर्च कर रहा हूँ कि एआई पे कि मुझे एक ऐसा इमेज बनाओ जिसमें एक लायन जो है
सन ग्लास को पहना हुआ है, ठीक है? एक ऐसा लायन जो सन ग्लास को पहना हुआ है और बीच के सामने है। तो एआई एग्ज़ैक्ट तो जाकर किसी को कॉपी नहीं करेगा। हाँ, एआई को पैटर्न मालूम है ना कि जब एक लायन जब ग्लास पहनेगा तो कैसा दिखेगा और बीच कैसा दिखता है, दोनों को कॉम्बिनेशन मिलाकर एक इमेज बना देगा। तो एआई बेसिकली पैटर्न पे काम करता है कि पैटर्न क्या होते हैं एंड उस पैटर्न के बेसिस पे, उस पैटर्न ऑलरेडी जिस पे ट्रेन किया गया है, उस चीज़ को पैटर्न करके अपने अकॉर्डिंग आपको वहाँ से इमेज बनाकर दे देगा। वो कंबाइनिंग मोर इन्फॉर्मेशन ऑफ डेटा विथ क्रिएटिंग ए न्यू थिंग्स, ये चीज़ हमेशा करता है कि एआई जो है कंबाइन करता है डेटा को, जो अलग-अलग डेटाज़ होते हैं जिस पे ट्रेन किए रहते हैं, उस चीज़ को कंबाइन करके आपको एक इमेज बना के देता है। जो भी आप बोलते हो कि क्रिएट ए इमेज ऑफ इन फ्रंट ऑफ सनलाइट, जो भी चीज़ें हैं, ऐसा जो भी आप प्रॉम्प्ट देते हो, वहाँ पर आपको एआई एक परफेक्टली बना कर देता है, ठीक है? अब बात करते हैं हाउ एआई रिटेन द कोड। एआई हैज़ लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फ्रॉम मिलियंस ऑफ कोड। एआई जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखा मिलियंस ऑफ कोड, मतलब कि एआई जो है मिलियंस ऑफ कोड से अपने आप को ट्रेन किया। इट्स अंडरस्टैंड कॉमन कोडिंग पैटर्न्स एंड प्रिडिक्टेड द कोड लाइक सॉल्विंग योर प्रॉब्लम्स। मतलब कि ये जो है मिलियंस ऑफ कोड को सीखने के बाद वो पैटर्न को उसको पता है कि जस्ट लाइक एक हम लोग लेटर लिखते हैं तो लेटर का एक फॉर्मेट होता है, कि उसी तरह एक हम लोग कोई भी चीज़ न्यूज़पेपर लिखते हैं, न्यूज़पेपर का फॉर्मेट होता है। तो सेम एआई को भी पता है ना कि इस लैंग्वेज का कोड इसका ये पैटर्न होता है, उस पैटर्न को लिख लिया है। और जब भी आप कोई भी कोड लिखवाते हो उस पैटर्न के अकॉर्डिंग उस कोड को लिख के देता है। मतलब कि फॉर एग्जांपल आप एक एआई से बोल रहे हैं क्रिएट ए पाइथन कैलकुलेटर, उस पाइथन कैलकुलेटर को क्रिएट करता है। इट्स जनरेट द कोड बेस्ड ऑन सिमिलर एग्जांपल्स ऑफ लर्निंग ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। उसको जैसा ट्रेनिंग दिया गया है उसको सिखाने के टाइम पे एआई उसी तरह आपको ट्रेनिंग देता है, एंड जैसा उसको ट्रेनिंग दिया गया है उसी पैटर्न पे आपको उस चीज़ को सिखा कर देगा। इसलिए इसका सेम यही रीज़न है ना, एआई कई बार जैसा हम लोग ट्रेन करते हैं, जैसा जो कंपनी उसको ट्रेन की है जिस मॉडल पे, एआई वैसा आंसर देता है। इसलिए आप देखे होंगे कि डिफरेंट एआई का डिफरेंट आंसर होता है एंड उसका आंसर देने का तरीका भी डिफरेंट होता है, ठीक है? ओके, अब बात करते हैं एआई इज़ एक्सीलेंट एट, किस काम में एक्सीलेंट है, हम लोग उस काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जस्ट लाइक राइटिंग, कोडिंग, डेटा एनालिस्ट, इमेज जनरेशंस, रिपिटेटिव टास्क, ये सब काम में काफ़ी एआई बेस्ट है। एंड कुछ चीज़ें देखते हैं ह्यूमंस आर स्टिल बेटर एट क्रिएटिविटी, अभी भी इंसान कुछ काम में काफ़ी बढ़िया है। क्रिएटिविटी में, लीडरशिप में, इमोशन में, एथिक्स में एंड कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग एंड ओके ओरिजिनल इनोवेशंस, ये सब काम में अभी भी ह्यूमन बेटर है विद द एआई। अब देखते हैं कि एआई द फ्यूचर लाइकली बी, द फ्यूचर इज द लाइकली एआई बी ह्यूमन वर्क्स टुगेदर नॉट बी रिप्लेस टू एवरीवन। एआई जो है इंसान के साथ काम करेगा, ना कि इंसान को रिप्लेस करेगा, ठीक है? ऐसा बहुत मिथ फैला है कि एआई रिप्लेस करके रिप्लेस का, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है? लास्ट, फ्यूचर ऑफ एआई। फ्यूचर जो है एआई का क्या हो सकता है उस पर बात करते हैं। एआई इज बिकमिंग मोर पावरफुल इन एवरी ईयर्स। इन द फ्यूचर्स एआई मे बी विथ हेल्प medicine, diagnosis, scientists, research and personalized educations, robotics, self-driving transformations, and sports explorers. The people who learns AI today will be better prepared tomorrow opportunity. जो इंसान एआई के बारे में आज अगर कुछ सीखेगा, आने वाला कल के लिए काफ़ी वो उसके पास अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। मतलब कि इन सब चीज़ों में एआई काफ़ी बढ़िया होने वाला है। अगर एआई से मेडिसिन पे काम करवाना, साइंटिफिक रिसर्च को करवाना और प्रिडिक्शन, ओके ओके, पर्सनल एजुकेशंस को लेकर, रोबोटिक्स, सेल्फ ड्राइविंग ट्रांसपोर्ट्स, स्पेस एक्सप्लोरेशंस, ये सब चीज़ में काफ़ी एआई बेस्ट होने वाला है। एंड आई होप कि ये वीडियो आपको समझ आया होगा। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कुछ भी अभी भी डाउट्स होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो। एंड जाइए कमेंट में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और आप मुझे, अगर आप इस वीडियो का नोट्स चाहिए, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूँगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। जो भी मैंने अभी पढ़ाया आपको टोटल एआई के बारे में, अगर आप इसका चाहते हो कोई नोट्स चाहिए, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप इस नोट्स को ले सकते हो। एंड जल्द से जल्द बताइए कमेंट में आपको इस वीडियो कैसा लगा और आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे आप चाहते हो वीडियो मैं आपको लेकर आऊँगा। थैंक यू, बाय-बाय। मैं हूँ, जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज़।